आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और राही मिलकर बैच परिवार के दूल्हा दुल्हन वाले सब लोगों को खुश करते हैं। माहौल में खुशी छाई रहती है। राही, परी और माही मिलकर प्रार्थना को दुल्हन की तरह तैयार करते हैं। अनुपमा उसकी नज़र उतारती है और उसके हाथ में कोठारी परिवार की फोटो रख देती है। फोटो देखकर प्रार्थना भावुक हो जाती है। अनुपमा उसे कहती है कि यह फोटो पराग को भेज दो। उधर पराग प्रार्थना की बचपन की तस्वीर देखकर भावुक हो जाता है। उसे याद आता है कि बचपन में प्रार्थना दुल्हन बनकर उसके पास आई थी। पराग उसकी तारीफ करता है और फिर उसे प्रार्थना की दुल्हन वाली फोटो मिलती है। उसे देखकर पराग बेचैन हो उठता है। दूसरी तरफ अनुपमा राही की तारीफ करती है और हंसकर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? राही कहती है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अनुपमा की बातें सुनकर राही को अनुज की याद आ जाती है और वह वहां से चली जाती है। अनुपमा भी भावुक हो जाती है। इसी बीच तोशु अंश को अपने कंधे पर बिठाकर घर लाता है। यह देखकर अनुपमा को समर की याद चुभ जाती है। लीला अंश को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है कि उसके पास अंश को देने के लिए कुछ अनमोल नहीं है। वह अफसोस करती है कि अगर वनराज होता तो अंश को सोने के कई तोहफे देता। बापूजी समझाते हैं कि बुजुर्गों की दुआ सबसे बड़ा खजाना होती है। लीला अंश को सोने की चेन देती है। पाखी भी अंश को सोने की अंगूठी देती है और कहती है कि वह अमीर नहीं है, इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं कर पाती। तोशु भारी दिल से कहता है, मैं बड़ा बेटा होकर भी जिम्मेदारी नहीं निभा सका, लेकिन जिस दिन सफल होऊंगा उस दिन तुम्हें यूरोप ट्रिप पर भेजूंगा। प्रेम अंश को प्रार्थना के बचपन की चीजें गिफ्ट करता है। दोनों गले मिल जाते हैं। भावेश कहता है कि वह गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन अंश के लिए माँ की रेसिपी वाला अचार भेजेगा। जिग्नेश अंश को घड़ी देता है और किंजल भी अपना तोहफा देती है। तभी तोशु भावुक होकर कहता है कि उसे समर की बहुत याद आती है। किंजल कहती है कि उसे डिम्पल की कमी खलती है। यह सुनकर राही को भी डिम्पल का हादसा याद आ जाता है। किंजल राही से कहती है कि बिना कसूर के इल्जाम तुम झेल चुकी हो, अब वही कसूर मम्मी झेल रही हैं। राही कहती है, वह बस एक एक्सीडेंट था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आर्यन की मौत की वजह सिर्फ मम्मी की लापरवाही थी। अनुपमा अंश को समझाती है कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं वे सिर्फ आंखों से दूर होते हैं, दिल से नहीं। लीला को वनराज और समर की याद सताती है। उधर पराग को प्रार्थना के बचपन की बातें याद आती हैं, जब वह उसके साथ लुका छुपी खेलती थी। पराग प्रार्थना से कहता है, तुम कभी मेरी नजरों से दूर मत जाना। प्रार्थना वादा करती है और कहती है, जब भी मैं तुम्हें पुकारूं तुम मेरे पास आ जाना। पराग खुश हो जाता है, लेकिन हकीकत याद आते ही उदास हो जाता है। इधर राही अंश की कलाई पर धागा बांधती है और कहती है कि यह उसे बुरी नजर से बचाएगा। अंश और राही गले मिलते हैं। सब खुश हो जाते हैं। अनुपमा अंश को तैयार करती है और उसके सिर पर साफा बांधती है। उसे सजाते हुए अनुपमा को फिर समर की याद आती है। वह अंश से कहती है, लगता है समर तुम्हारे रूप में लौट आया है, तुम भी उसके जैसे ही भले दिल के हो। वह अंश को समझाती है, अच्छा पति और अच्छा पिता बनना, लेकिन भाग दौड़ में अपना अस्तित्व मत खोना। तुम और प्रार्थना माँ बाप बनोगे, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता भी निभाते रहना। बच्चा आने से प्यार बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मेरा समर हीरा था और तुम कोहिनूर बन जाओ। इसके बाद अनुपमा सबको कहती है कि बारात की तैयारी करो। सब खुश हो जाते हैं। बापूजी पूछते हैं तो अनुपमा बताती है कि लड़के वाले दूल्हे के साथ नाचते हुए बारात लाएंगे और लड़की वाले स्वागत करेंगे। राही कहती है, मैं और मम्मी दोनों तरफ रहेंगे, हम बारात के साथ भी चलेंगे और स्वागत भी करेंगे। अनुपमा सहमत हो जाती है। दोनों थोड़ा असहज हो जाते हैं। इसी बीच जिग्नेश रोने लगता है। बापूजी वजह पूछते हैं तो जिग्नेश कहता है, मेरी विदाई हो रही है इसलिए रो रहा हूं। मेरी दीदी मुझे घर जमाई बनाकर भेज रही हैं। लीला उसे चुप रहने को कहती है। मनोहर जी और जिग्नेश की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। उधर पराग गौतम और मोटीबा की बातचीत सुनता है। गौतम कहता है, कागज लौटाने से मेरा खून अलग नहीं हो जाएगा। मोटीबा कहती है, वह बच्चा हमारे घर ही रहेगा। आज प्रार्थना ने साइन करने से मना किया, लेकिन हम बच्चा पाकर रहेंगे। यह सुनकर पराग चौकन्ना हो जाता है। पराग कहता है,
आज प्रार्थना की शादी है और आप लोग उससे बच्चा चाहते हो। गौतम कहता है, वह बच्चा मेरा है। पराग गुस्से में कहता है, जब प्रार्थना कहती थी कि बच्चा तुम्हारा है तो तुम कहते थे कि यह अंश का है। अब कहते हो यह तुम्हारा है। आखिर ठहराव क्यों नहीं? मोटीबा कहती है कि उस वक्त जमाई जी को पता नहीं था। अब सब सच्चाई मालूम है। पराग कहता है, वह बच्चा सिर्फ प्रार्थना का है। बच्चे पर सबसे पहला हक माँ का होता है। मोटीबा पूछती है, ऐसा किसने कहा? पराग जवाब देता है, जब मेरी बात आती है तो आप हक जताती हैं, तो प्रार्थना भी अपने बच्चे पर हक रखेगी। वह कहता है, अगर बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना तो मत हो, लेकिन वहां जाकर उसका दिल मत दुखाओ। ख्याति कहती है, अगर हम वहां न जाते तो अनुपमा के इरादों की सच्चाई हमें पता नहीं चलती। अनुपमा माही को हमसे छीनना चाहती है और उसके दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल डाल रही है। गौतम कहता है कि उसे भी इस बात का पता नहीं था। ख्याति कहती है, अनुपमा ने 2 शादियां की हैं, इसलिए उसके लिए रिश्ते नाते खेल हैं। तभी पराग बोलता है, मैंने भी 2 शादियां की हैं, तो क्या मेरे लिए भी रिश्ते खेल हैं? मोटीबा पूछती है, तुम अनुपमा की तरफदारी क्यों करते हो? पराग कहता है, मैं गलत को गलत कहने से नहीं रुकता। माही की पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर वह दूसरी शादी करना चाहे तो बुराई क्या है? ये सुनकर मोटीबा और ख्याति हैरान रह जाते हैं। दूसरी ओर प्रेम और राही मस्ती करते हैं। राही कहती है, लड़के वालों के सामने अपनी लिमिट में रहना, हमारा स्वागत ठीक से करना। प्रेम हंसकर कहता है, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। उधर मोटीबा साफ कहती है, घर की बहू वहीं रहेगी और प्रार्थना का बच्चा गरीब घर में नहीं पलेगा। उस बच्चे को लाने के लिए हम जो करेंगे करेंगे। गौतम भी कहता है, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। पराग सख्ती से कहता है, प्रार्थना का बच्चा वही रहेगा, अगर कुछ करना पड़ा तो मैं करूंगा। गौतम हैरान रह जाता है। सभी चले जाने के बाद गौतम कहता है, घर वालों का विचार बदल सकता है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मैं अपनी जिद से पीछे नहीं हटूंगा। इधर अनुपमा और राही बारात की तैयारी करती हैं। बैंड बाजे बजने लगते हैं और सब नाचने लगते हैं। प्रार्थना बारात की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती है और परिवार की फोटो देखकर भावुक हो जाती है। बारात में सब हंसते गाते नाचते हैं। अनुपमा को नाचते हुए समर की बारात और अनुज के साथ की यादें ताज़ा हो जाती हैं और इसी पल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।